तो अब आती है फाइनल डिग्री की बात। तो मैंने फाइनल डिग्री अप्लाई करी, सेम वैसी प्रोसेस है, बस इसके लिए आई थिंक 75 रुपीज लगते हैं। नाउ आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे साथ के जितने बैचमेट्स थे, मैंने उन सबसे बात करी, सब लोगों का 75 रुपीज में हो गया था। जिन्हें दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में करा, मेरा भी 75 रुपीज ही दिखा रहा था। अब भाई मैंने 75 रुपीज भर दिए, फिर मुझे पता चलता है कि मैंने अप्लाई करके रख दिया। लगभग एक महीने में एक्चुअली फाइनल डिग्री आती है, तो मैं 1 महीना रुकी हूँ। आई वाज वेटिंग कि चलो मेरी फाइनल डिग्री आने वाली, 1 महीना हो गया, आने वाली है स्टेटस में। लेकिन मुझे लग रहा था कि जहां पर एप्लीकेशन स्टेटस शो करता है, वहां पर यूनिवर्सिटी ने अभी तक अप्रूव करा ही नहीं है। जैसे ही अब आ रहा था एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब 1 महीने बाद मुझे यूनिवर्सिटी में से कोई एक इंसान कॉल करता है कि जबलपुर यूनिवर्सिटी से, और मुझे वो बोलते हैं कि आपकी डिग्री जो है, मतलब हमने अप्रूव नहीं करी है क्योंकि आपने फीस पेमेंट नहीं करी है, और आपको वेरियस फीस करके एक चीज बोली उनने, वो वेरियस फीस आपको सबमिट करनी है। मैंने पूछा कहाँ करनी है, तो उन्होंने बोला एमपी ऑनलाइन, वो ही बताएंगे कितनी है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मैं गई और मेरे अभी तक फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी नहीं आई थी, सारी रस के आगे थी, फर्स्ट ईयर की नहीं आई थी। अब मैं गई हूँ, कॉलेज गई हूँ, मैंने पूछा, उन्हें कोई आइडिया नहीं है वेरियस फीस क्या होता है। मैं एमपी ऑनलाइन गई हूँ, उनने पोर्टल खोल के दिखा दिया कि ये रहा वेरियस फीस, लेकिन मुझे उनके वहां पर एक अमाउंट आ गया कि इतना अमाउंट भरना है। मतलब अमाउंट की जहां पर भरने का ऑप्शन है वहां पर ब्लैंक था, उन्हें भी नहीं मालूम कितना अमाउंट भरना है। यूनिवर्सिटी पे कॉल करा, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। दिस इज रियली डिसहार्टनिंग कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी एमपी की रन करते हैं और उसके बाद भी आप कॉल्स पिक नहीं करते अपने खुद के स्टूडेंट्स का। जब मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैंने आप लोगों को एक हेल्प डेस्क दिखाई थी, वो हेल्प डेस्क में सामने 5 फोन रखे थे लैंडलाइन। None of the people were picking up the call. I don't know why, and this is really disheartening to see कि इतना खराब रिस्पॉन्स, और आप फ्री बैठे हुए हो और बातें कर रहे हो दुनिया भर की, and you are not keen to pick up the call. All of those landlines were ringing each minute, and none of the university people, they were sitting there on the desk, none of them were picking up the call. तो मुझे तो वहां से कॉल आ गया, लेकिन अब मेरा कॉल कोई उठा नहीं रहा था। मैंने बोला ठीक है, अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है आपने फीस पेमेंट नहीं करी, जबकि मैंने फीस पेमेंट कर दी है। मैंने रिसिप्ट उनको ईमेल कर दी है कि भैया आप चेक कर लो। उन्होंने बोला नहीं, ये पैसे है ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने अब ज्यादा पैसे चार्ज करने चालू कर दिए। अब उन्हें जैसे ये वर्ड बोला, मुझे थोड़ा क्लिक हुआ, मुझे लग रहा था कि फीस हो सकता है बढ़ गई हो। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैं एमपी ऑनलाइन गई, फिर वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने इधर उधर बाकी फ्रेंड्स से पूछा, तो एक फ्रेंड थी जिसने बताया, क्लासमेट थी मेरी, उसने बताया कि उसने अभी हाल ही में, मतलब लगभग एंड ऑफ जनवरी में फीस पेमेंट करी है, फाइनल डिग्री अप्लाई करी है, और उसने फीस पेमेंट करी है कुछ 1075 रुपीज। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे सिर्फ 75 रुपीज दिखा रहा था एंड बाकी और कोई फीस पेमेंट दिखाई नहीं रहा था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी में कॉल पिक नहीं कर रहा था, मेरे कॉलेज वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और पोर्टल में भी अमाउंट नहीं दिखा रहा था। तो मैंने सीधा साधा बस मैं गई, मैं पूरे टाइम सिर्फ प्रेयर कर रही थी। मैंने गॉड से बहुत प्रेयर करी कि क्योंकि मेरे को वो सारी चीजें चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे मास्टर्स के लिए इसी साल जाना है। तो मैंने एक तुक्का मारा और मैंने जाकर वेरियस फीस का जो पेमेंट ऑप्शन आता है एमपीएमएससी ऑनलाइन सर्विसेज में, वेरियस फीस में जो अमाउंट आता है, तो मैंने उसमें अपनी पूरी डिटेल डाली एमपी ऑनलाइन जाकर, और मैंने उनसे बोला कि आप रिमेनिंग फीस, मैंने सोचा जाने दो यार, अगर रिमेनिंग फीस के अलावा 75 एक्स्ट्रा लग रहे हैं जो मैं पहले पे कर चुकी हूँ, लेकिन अब रुकना नहीं चाहिए काम। तो मैंने 1075 रुपीज जो है उनको पे कर दिए। 1075 की मैंने पेमेंट करी, मैंने उसकी एक रिसीट निकलवाई, ऑनलाइन प्रिंट करवाई, और मैं वो प्रिंट करके मैंने 3-4 प्रिंट निकलवा लिए उसके, और वो प्रिंट निकलवा कर मैंने फिर यूनिवर्सिटी को कॉल करा। फिर उन्होंने कॉल पिक नहीं करा। इनफैक्ट जब यूनिवर्सिटी ने कॉल पिक भी करा ना, उन लोगों से मैं पूछ रही हूँ, उन्हें पता ही नहीं है। वो लोग उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसे कॉल किसने कर दिया, क्या बता दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दे वर क्लूलेस, यूनिवर्सिटी वाले क्लूलेस थे। तो अब मैं तो बीच में फंस गई हूँ यार, मेरी फाइनल डिग्री रुकी हुई है। अब मैं क्या करूं, अब मैंने भेज दिए सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, मतलब मैंने ट्रैक ऑन की हेल्प से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई, एक एप्लीकेशन बनाई कि भाई मेरी जो है डिग्री ऐसे रुक गई है और मैंने इतनी की फीस पेमेंट कर दी थी, अभी मैंने दोबारा करी है, ये पीछे रिसीट लगी हुई है, ये प्रूफ है कि ये मैंने ऐसे करके मैंने सारी चीजें कर दी, और मैंने अपनी सारी मार्कशीट्स को पीछे आइडेंटिटी प्रूफ के साथ क्लिप करके और अच्छे से रोल करके पूरा का पूरा ट्रैक ऑन से मैंने पोस्ट कर दिया यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था व्लॉग में कि मैंने यूनिवर्सिटी में एक एड्रेस डाला है। अच्छा हिट ही हो गई कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहुंचाए थे एमपीएमएसयू, वो पहुंच गए एमपी के हाई कोर्ट। तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स रुक गए। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो भी पहुंच गए थे, दिखा दिया था। तो आई वाज लाइक वेरी श्योर कि हाँ उसके ट्रांसक्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स अगर पहुंच गए तो मेरे भी पहुंच जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मेरे डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने पार्सल की ट्रैकिंग हिस्ट्री पढ़ी, उसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स पहुंचे नहीं, आपके एड्रेस मिला नहीं है,
एंड देयर इज अ फेल्ड डिलीवरी। मैंने पापा को बोला पापा अब तो जाना ही पड़ेगा हमको जबलपुर। हमने फटाफट उसी रात 11:30 बजे ट्रेन बुक करी। फिर मैंने वो पूरा व्लॉग में आपको बताया ही है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी व्लॉग को। और मैंने फटाफट भैया जबलपुर के लिए निकली। वहां जाकर जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा करे, दोबारा ट्रांसक्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स जमा करे, तब जाकर 10 दिन में मेरे ट्रांसक्रिप्ट घर पे आ गई है। और 7th को मेरी फाइनल डिग्री को 1 महीना अप्लाई करने में हो जाएगा। मैंने 7th को अप्लाई किया था लास्ट मंथ, मतलब फरवरी में। तो आज 7th मार्च है, आज नहीं, येस्टरडे वो 7th मार्च, बट क्योंकि अभी होली वगैरह चल रहा है तो मैं सोचूं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ इस हफ्ता। तो इस हफ्ता मेरी जहां तक है फाइनल डिग्री घर आ जानी चाहिए, क्योंकि 1 महीना हो जाएगा अप्लाई करे हुए। सो आई एम जस्ट विशिंग, आई एम जस्ट प्रेइंग, प्लीज प्रे फॉर मी कि मेरी फाइनल डिग्री घर आ जाए जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे जाना है अपने मास्टर्स के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा करने हैं। ऑल्दो प्रोविजनल डिग्री से काफी काम हो जाता है, बट आप जब मेनली अपने इंस्टीट्यूट में जाने वाले होते हो ना, तो वो लोग सारे फाइनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिसमें फाइनल डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स इट गाइज, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं। और ये था पूरा ग्लिच जो कि मुझे फील करना पड़ा और जो मुझे महसूस करना पड़ा MPMSU की वजह से। और ट्रांसक्रिप्ट जो रहता है, आप लोग कोशिश करो कि ये कहीं पे मेंशन नहीं होता है। सो मैं आप लोगों को बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इन केस अगर आप कहीं पे बाहर जाने का सोच रहे हैं फॉर मास्टर्स, तो आप लोग उस चीज के लिए, सेफर साइड के लिए ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करके रख दे। ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक एफिडेविट करना पड़ेगा। आपको DD का चेक, मतलब DD कटवाना पड़ेगा 500 रुपीज का, जो कि आप किसी भी MP ऑनलाइन में जाकर या जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग है वो लोग उसको DD, मतलब 500 रुपीज का DD कर दें। और इसका जो अकाउंट नंबर और डिटेल्स है वो आपको यूनिवर्सिटी में कॉल करके मिल जाएगा। SBI का आई थिंक उनका अकाउंट था, तो उसमें आपको DD करनी है 500 रुपीज की। एक बार उनसे कॉल करके कंफर्म कर लेना कि अगर ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा। 500 रुपीज जमा करने हैं, और उसके अलावा आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट की फोटोकॉपी और अपने प्रोविजनल डिग्री, ये सारी चीजों को बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा MPMSU, अगर आप जबलपुर के नहीं है तो दैट्स इट। और ये सारी चीजें थी। माइग्रेशन भी मेरा आ चुका है, मेरा ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है, मेरी प्रोविजनल डिग्री आ गई है, बस अब फाइनल डिग्री बची है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करके रख लो और प्लीज घुमाना मत, क्योंकि एक बार अप्लाई करने में जान निकल जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन से और टॉपिक्स में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग और टुडेज वीडियो, एंड आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, फिजियोथेरेपी कंटेंट, एंड आई होप ये प्रॉब्लम्स आप फेस ना करें। बाहर का मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, आज है होली का दिन, सो हैप्पी होली टू यू ऑल। सेफ होली खेले। मैं तो बिल्कुल नहीं खेलने वाली, बिकॉज बाल थोड़े मुझे कंसर्न रहता है उनका कि बाल खराब नहीं होने चाहिए। बट या हैप्पी होली टू यू ऑल। एंड अब मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने के लिए। कॉफी बना के बढ़िया आराम से चिल करके पीने वाली हूँ आज मैं। एंड या मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।